आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बंगाल में फिर से हिंसा, भयानक हिंसा शुरू हो गई है। 18 के करीब मौतें हुई हैं, अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन अनऑफिशियल काफ़ी ज़्यादा हैं। तो बंगाल में भी मैंने 2 हफ्ते पहले एक लेक्चर बनाया था कि आखिरकार क्यों बंगाल में इतनी हिंसा हो रही है। अभी काफ़ी लोग मारे जा रहे हैं इसमें, बीजेपी, टीएमसी। इस बार टीएमसी के ज़्यादा मारे गए हैं, 13 में से 7 टीएमसी के हैं। बहुत मुश्किल हो रही है। सेंट्रल फोर्स आई हैं, डिप्लॉयड हैं। सीवी आनंदा बोस जो कि गवर्नर, उन्होंने कहा कि अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे घर में आ जाए। गवर्नर का हाउस वहाँ पे पीस होम पीस ऐसे करके उन्होंने एक अपने घर में ही, मतलब एक गवर्नर हाउस में एक जगह बना दी है कि आप यहीं पे आओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से वोट दो। लेकिन दोस्तों, इन सबका कोई फायदा नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये शेड्यूल था और ये 8 जून से ही शुरू हो गया था। एक्चुअली ऑपोजिशन ये कह रहा है कि भाई देखो, हमको नॉमिनेशन फाइल करने नहीं दिया गया। जब भी आप इलेक्शन लड़ेंगे, एक तो होता है लोकसभा का इलेक्शन, कोई टेंशन नहीं। फिर ये आपका विधानसभा का इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन, कोई टेंशन नहीं। फिर 3 टियर लोकल इलेक्शन होते हैं, कोई टेंशन है। क्योंकि यहां पे भाई कहीं पे भी आप इलेक्शन लड़ेंगे, कोई नॉमिनेशन फाइल करना पड़ेगा कि मैं इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूं। अब अगर आप नॉमिनेशन फाइल नहीं करेंगे, यानी कि आप खड़े ही नहीं हो पाएंगे। तो अगर कोई पार्टी नॉमिनेशन फाइल नहीं कर रही है और खाली एक ही पार्टी लोग नॉमिनेशन, तो वो ही जीतेंगे। तो यही यहां पे ऑपोजिशन आरोप लगा रहा है कि भाई तृणमूल कांग्रेस, ममता दी हम्बा हम्बा बम्बा बम्बा रूम्बा रूम्बा, उन्होंने इतनी जल्दी जो है ये इलेक्शन डेट अनाउंस की कि हम फाइल ही नहीं कर पाए, हमको मौका ही नहीं मिला। तो 8 जून को चुनाव की तारीख की घोषणा की जाती है। पिछली बार जब इलेक्शन हुए थे तो रिकॉर्ड है 34% सीट अनकंटेस्टेड, मतलब इन पे कोई खड़ा ही नहीं हुआ। 34% ये रिकॉर्ड है बंगाल में। और 95% जिन पे खड़ा हुआ, उसमें 95% जो वोट है वो मिले टीएमसी को। 15 जून को नॉमिनेशन के आखिरी दिन, तो अब देखिए 1 हफ्ता मिला, 1 हफ्ते में कुछ नहीं हो पाया। उस समय भी बहुत वायलेंस की 3 हफ्ते पहले घटना सामने आई कि कोई भी अगर नॉमिनेशन फाइल करने जा रहा है, लेग बम मार रहा है, लेग गोली मार रहा है ऐसे। तो ऑपोजिशन उसने भी बोला कि हमको नॉमिनेशन फाइल ही नहीं करने दिया जा रहा है, रोका जा रहा है। टीएमसी ने कहा कि ऑपोजिशन की साजिश है। 8 जुलाई को सिंगल फेज में वोटिंग होगी। गया 8 जुलाई कल था, और 11 जुलाई को रिजल्ट की घोषणा की जाएगी, यानी कि परसों। 110% टीएमसी जीतेगी। मैं अभी आपको बता रहा हूं, 95 क्या हो सकता है, 100% इस बार सीट मिले। डार्क साइकोलॉजी का ये शानदार कोर्स है दोस्तों, ठीक है। ये सब डार्क साइकोलॉजी का ही पार्ट है। अब यहां तो फिजिकल हो रहा है बहुत कुछ। तो डार्क 40 कूपन कोड यूज करेंगे, मैनिपुलेशन को कैसे अपने हिसाब से पॉजिटिव वे में आप अपनी सक्सेस के लिए यूज करें, ये साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको बताएंगी। बहुत ही शानदार दोस्तों ने कोर्स बना, बड़ी मेहनत की है। 20 जुलाई से क्लासेस शुरू होगी, क्लास 2.5 घंटे की होगी। तो हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे मैनिपुलेशन टेक्निक्स कैसे काम करती है। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें, मात्र 600 का ही कोर्स है। तो 12 लोग मारे गए, जिसमें 7 जो हैं, ये भी 18 कहीं पे देखिए अलग अलग है, लेकिन अनऑफिशियल आंकड़े बहुत है। आप किसी से पूछेंगे अनऑफिशियल कितना हो, काफी ज्यादा। ये तो ऑफिशियल आंकड़े हैं, ठीक है। 2003 में 80 लोगों, जो पॉलिटिकल वायलेंस हुआ था, 80 लोग मारे गए थे उसमें। 2013 में 45 के करीब लोग मारे गए थे। 2018 में 75 के करीब लोग मारे गए थे। तो हिंसा है ही है। बंगाल में जो हिंसा हुई, पॉलिटिकल वायलेंस हो रही है ना, वो 1977 के बाद से हो रही है, जब कम्युनिस्ट पार्टी वहां पे आई, ठीक है, ज्योति बसु आए। और उसके बाद फिर कम्युनिस्टों ने एक एक चीज पे उनका अधिकार हो गया। मतलब वो उन्होंने कहा कि लैंडलॉर्ड्स को हटाओ, इसलिए अब आज इंडस्ट्री आप नहीं देखेंगे। बंगाल जो एक समय पे पूरा, मतलब समझिए देशी बंगाल से चलता था, आज वो बहुत दयनीय स्थिति में है, ठीक है। कोई भी इंडस्ट्री वहां पे आपको, बहुत कम इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। दूसरा ये है ना कि बंगाल में जैसे और जगह पे धर्म के नाम पे हिंसा होती है, और जगह पे आपको कास्ट के नाम पे हिंसा देखने को मिलेगी, लेकिन यहां पे आपको पॉलिटिक्स के लिए हिंसा देखने को मिलती है। ये बहुत कम होता है कि यहां पे ये डिसाइड होता है कि आप कौन सी पॉलिटिक्स या कौन सी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हो, आप किस साइड जा रहे हो, वहां से आपको व्यक्तित्व डिसाइड होता है कि अच्छा बेटा बीजेपी को सपोर्ट करो तो टीएमसी वाले नहीं छोड़ेंगे। 2021 में जब बंगाल में टीएमसी आई तो जबरदस्त खुशी हुई सबको बंगाल में। और उसके बाद जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, इलेक्शन के बाद का जो वायलेंस हो गया, एक बार चुनाव जीत जाने तो फिर बताते तुम सबको, जिन्होंने भी बीजेपी ऑपोजिशन को वोट दिया है, कांग्रेस को वोट दिया, सीपीआई को वोट दिया है, वो हमने सबने देखा। तो ये तो हाईली डेंजरस है, कंडेम्ड। अब देखिए नो डाउट इसमें टीएमसी का, और आपको बता दूं कि ये पहले से भी होता रहा है। जब कांग्रेस सरकार में थी, जब लेफ्ट सरकार में थी, तो वो भी हमला करवाती थी। एक बार ममता बनर्जी के ऊपर हमला करवाया था, उनको निपटा दिया था। तो ये बंगाल में वायलेंस होता ही है,
पॉलिटिकल वायलेंस, और बहुत ही डेंजरस है क्योंकि इसमें लोग मारे जाते हैं। भाई गवर्नर का कहना है कि गरीबी को मारना चाहिए, लेकिन हम गरीब को मार रहे हैं, वो मर रहा है इसमें। गांव गांव में लोगों को मतलब कोई अगर वोट देने जा रहा है, अभी मैं एक इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि 7 बजे दिन शुरू हुआ और टीएमसी के सारे एजेंट्स दिख रहे हैं, कोई भी ऑपोजिशन पार्टी के एजेंट्स है ही नहीं, और बोले घर से बाहर मत निकलना। टीएमसी को कुछ एजेंट्स कह रहे हैं पेड़ भी हमारा है, सब कुछ हमारा है, ठीक है, और घर से बाहर मत निकलना, घर से अगर बाहर निकले तो खेल खत्म। बम मारे जा रहे, बम, कुछ लोग घायल हुए हैं बम की वजह से। मतलब एक बैटल ग्राउंड हो गया है पूरे राज्य में। चुनाव के इलेक्शन मतलब क्या ही बता, मुर्शिदाबाद में तो बुरी हालत, नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा वायलेंस हमको देखने को मिली है, और मुर्शिदाबाद में भी मोस्ट पॉलिटिकल वायलेंस डेथ्स यहीं पे हमको देखने को मिली है, ठीक है। हर जगह नहीं है इतनी वायलेंस, लेकिन यहां पे सेंट्रल में तो काफी ज्यादा है, ठीक है, ये चीज है। तो सबसे पहली बात तो कि पंचायत में आखिरकार इतनी वायलेंस हो क्यों रही है। अब देखिए, जब इतनी वायलेंट क्लैशेस हुई तो फिर यहां पे बोला कि कोर्ट, कैलकाटा हाई कोर्ट ने बोला कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, सेंट्रल को बुलाओ, सेंट्रल फोर्सेस को बुलाओ। तो अभी आप समझिए कि सेंट्रल फोर्सेस जो बंगाल में है, जब तक चुनाव खत्म हुआ तब जाके सेंट्रल फोर्स तो पहुंची है बंगाल में, ये हिसाब किताब हुआ है। तो अब देखिए आप करंट सिचुएशन में, भाई सैटरडे को 3 टीएमसी के वर्कर्स भी मारे जा रहे हैं इसमें। 12 में से 7 टीएमसी वर्कर है, तो 3 टीएमसी वर्कर को मारा गया। एलिगेड सेपरेट इंसिडेंट मुर्शिदाबाद और मालदा डिस्ट्रिक्ट में। बीजेपी पोलिंग एजेंट को मारा गया कूच बिहार में। कूच बिहार में भी काफी वायलेंस हमको देखने को मिला पंचायत में। सीपीआईएम वर्कर को, इनके ऊपर हमला हुआ, कांग्रेस सपोर्टर को मार दिया गया। आप बोल ही नहीं सकते, चुप रहना है आपको। कौन किसको टीएमसी को सपोर्ट कर रहे हैं, कहां पे आप कांग्रेस बीजेपी, नहीं, एकदम शांत, वरना हमला हो जाएगा। 60,000 के करीब सीएपीएफ और बाकी स्टेट आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है, और ये लोग जो है इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि आप कुछ करके दिखाओ। और ये आपको पता ही है कि 3 टियर सिस्टम है पंचायती राज, 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 11th शेड्यूल, ठीक है। तो ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे होता है, मंडल परिषद, ब्लॉक समिति और फिर जिला परिषद। अब वेस्ट बंगाल में लगभग 3,317 ग्राम पंचायत हैं और टोटल लगभग 63,283 पंचायत सीट्स हैं। विलेज सेंटर, पंचायत विलेज सेंटर्स बनाए हैं लगभग 58,594। तो यहां इन सब जगह पे वोटिंग हो रही है, ठीक है। लोग बैलेट लेके भाग रहे हैं, गोलियां चल रही हैं पोलिंग बूथ्स पे, ये चीज ऐसे जलाए जा रहे हैं वोटिंग बैलेट्स। ये देखिए आप फेज 4 में, ये तो 2018 का है, 2018 का, लेकिन आप ये देखिए कि कितना ज्यादा वायलेंस, जब भी बंगाल में इलेक्शंस होंगे वायलेंस होगा ही होगा, ये आप मान के चलिए। अभी घर जला दिया गया था, अभी बसें जला दी गई हैं, तो बार बार हिंसा हो रही है। तो सबसे बड़ी बात है ना कि यहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा डीप रूटेड है, ठीक है। यहाँ पे समझिए कि जो पॉलिटिकल एजेंट्स हैं या फिर जो कार्यकर्ता हैं, वो गांव गांव में उनकी पहुंच है, वो लोगों की मदद भी करते हैं, और अगर लोग उनके खिलाफ खड़े होंगे तो उनको मार भी देंगे, ये भी चीज है। तो वहां पे पॉलिटिक्स ही सब कुछ डिफाइन करती है, ठीक है। और अभी अगर बात करें, इमीडिएट कॉज उसका यही है कि एक तो इलेक्शन जो हुए हैं, इलेक्शन में जो ऑपोजिशन को वक्त नहीं मिला। ऑपोजिशन ने बोला कि भाई 60,000 कैंडिडेट, 60,000, मौका ही नहीं मिला, 60,000 लोगों को मौका नहीं मिला कि हम नॉमिनेशन फाइल कर सकें। यानी कि इलेक्शन में अगर खाली टीएमसी खड़ी होगी तो टीएमसी तो जीतेगी। यही आपने 2000 जब पिछली बार इलेक्शन हुआ था, ठीक है, 2019 के करीब, तब आपने यही किया था जब पंचायत इलेक्शन हुए थे। 5-5 साल में होते हैं पंचायत इलेक्शन, तब भी आपने यही किया था कि वहां पे भाई 95% सीट आपको मिली, लेकिन इतनी सीट तो खाली गई। तो बीजेपी, लेफ्ट, कांग्रेस, यहां पे सब एक साथ है। पहली बार ऐसा है कि बीजेपी भी साथ में है, लेफ्ट भी साथ में है, कांग्रेस भी साथ में। इन्होंने बोला कि भाई हमारे कैंडिडेट्स को नॉमिनेशन फाइल करने ही नहीं दिया जा रहा है, तो हम इलेक्शन कहां से लड़े। टीएमसी ने बोला कि बिल्कुल गलत बात है, हमने कुछ नहीं किया है, हमने वायलेंस फ्री। आप देख लो कि ज्यादा वर्कर्स किसके मरे हैं, टीएमसी के मरे हैं। और यहां पे जो क्लैशेस हुए हैं उसमें ये सोची समझी साजिश है ताकि टीएमसी को बदनाम किया जा सके। लेकिन दोस्तों इसमें 110%, क्योंकि देखिए ग्राउंड रिपोर्ट की अगर बात करें ना, तो आपको टीएमसी के ही एजेंट्स देखने को मिलेंगे। ये वहां पे लोग बता रहे हैं कि और कोई है ही नहीं, वही है टीएमसी के एजेंट्स। पोलिंग एजेंट्स होते हैं ना, आपको पता ही है, पार्टी के अलग अलग, ये चीज है। 2018 में 2018 में 95% जो ग्राम पंचायत थी वो टीएमसी को मिली थी, रिकॉर्ड है। उस समय अपोजिशन ने बोला था कि भाई हम नहीं कर पाए नॉमिनेशन फाइल। साथ ही साथ यहां पे स्केल वायलेंस और पोल रिगिंग की भी बात की थी कि घपला हुआ है यहां पे इलेक्शन में,
ठीक है, अपने हिसाब से लोग इलेक्शंस करवाते हैं। 2019 में भी उस समय भी जो लोकसभा इलेक्शंस जब जीती तो बीजेपी को उस समय 18 सीट्स मिली, ठीक है, तो काफी बड़ी बात थी। स्टेट इलेक्शन जो 2021 में 2021 में जो असेंबली इलेक्शंस हुए भाई 18 सीट, क्योंकि अभी तक बंगाल में बीजेपी का खाता खुला नहीं है। कांग्रेस रही पहले, उसके बाद फिर लेफ्ट आ गई, वो 1997 तक रही, ठीक है, फिर कांग्रेस, फिर उसके बाद टीएमसी 2011 से बंगाल में। तो बीजेपी ने 18 पार्लियामेंट्री सीटें जीती, तो बहुत बड़ा झटका था बंगाल के लिए, क्योंकि भाई मतलब ममता बनर्जी के लिए कि भाई ऐसा कैसे हो गया। साथ ही साथ 2021 में जब टीएमसी ने बुरी तरीके से सुपड़ा ही साफ कर दिया यहाँ पे बीजेपी का, तब भी हमको पोस्ट पोल वायलेंस देखने को मिली है। फिर उसके बाद अभी काफी ज्यादा आरोप भी लगे हैं जो प्रेजेंट टीएमसी गवर्नमेंट है, ठीक है भाई, कोई एसएससी स्कैम में उनके ऊपर जांच चल रही है, ठीक है, किसी का कुछ स्कैम है, तो इस काफी मतलब जो यहाँ के पार्लियामेंटेरियंस है टीएमसी के, उनके ऊपर भी जांच जो है वो बैठी हुई है। पंचायत आपको पता ही है क्यों सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी तो यही बताएगा। तो 2024 में मतलब अगले साल जो है वो इलेक्शंस होने वाले हैं, और ये एक लिटमस टेस्ट है सबके लिए कि भाई बंगाल में क्या हालात है, कौन किसको जो है वो सपोर्ट कर रहा है। 2021 में इलेक्शन जो असेंबली, आप अच्छा एक और चीज आपको बता दूं, जो सेंट्रल फोर्स है ना वो कभी लोकल इलेक्शंस के लिए नहीं जाती है। ये पहली बार हुआ कि लोकल इलेक्शंस के लिए सेंट्रल फोर्स आ गई है, समझ रहे हो। तो 2021 में भी जो टीएमसी पावर में आई, लेकिन अभी यहां पे भी यही देखना है कि अगले साल क्या होगा। फिर जैसा कि हमने बताया कि जो एसएससी स्कैम में जो टीएमसी लीडर्स, कोल स्मगलिंग स्कैम, कैटल स्मगलिंग स्कैम, अभिषेक बनर्जी वो भी सीबीआई स्कैनर में है जो कोल स्कैम हुआ है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें जो हैं, ठीक है, ये टीएमसी के ऊपर भी भाई इसमें गाजगिरी है कि स्कैम हुआ है तो तुमको गिरफ्तार करेंगे। तो पॉलिटिकल टसल बहुत ज्यादा हमको देखने को मिल रहा है। अमित शाह ने भी मुलाकात की और बोला कि भाई तुरंत एक्शन लो, होम मिनिस्टर है। तो भयानक लेवल पे हिंसा चल रही है भाई, मतलब कोई रोक ही नहीं रहा, बम मारे जा रहे हैं, मतलब क्या ही हो रहा है एक तरीके से। तो जो है सो है, फिलहाल अभी देखेंगे, परसों रिजल्ट आएगा और मान के चलिए कि इसमें टीएमसी जीतेगी। आप मुझे ये बताइए कि टीएमसी को वोट कितने परसेंटेज मिलेंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो डार्क साइकोलॉजी का कोर्स आप जरूर अवेल करें। डार्क 40 कूपन कोड यूज करना है, मात्र 600 रुपए का कोर्स है। इसमें आपको किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन अब आपके साथ नहीं होगा। थैंक यू सो मच।